वही की ज़रूरत क्यों थी, किस तरह पड़ी। हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और इसके ज़िम्मे कुछ फ़राइज़ आयद किए हैं कि पूरी कायनात को इसकी खिदमत में अल्लाह तबारक ताला ने लगा दिया है। लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के लिए 2 काम नागुज़ीर हैं। एक ये कि वो इस कायनात से और इसमें पैदा की हुई अशिया से ठीक ठाक काम ले, यानी इस कायनात से और इसमें जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं उन अशिया से, यानी उन चीज़ों से ठीक ठीक क्या ले, काम ले। दूसरे ये कि इस कायनात को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को मद्देनजर रखे और कोई ऐसी हरकत ना करे जो अल्लाह तबारक ताला की मर्जी के क्या हो, खिलाफ हो। उन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है। क्या इल्म की ज़रूरत है? अल्लाह के अहकाम को पूरे करने में भी क्या किसकी ज़रूरत है? इल्म की ज़रूरत है। और जो अल्लाह ने कायनात में चीज़ें पैदा की हैं उन अशियाओं से ठीक ठीक काम लेने में भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? इल्म की ज़रूरत पड़ती है। उन दोनों कामों के लिए इंसान को इल्म की ज़रूरत है। इसलिए जब तक उसे ये मालूम ना हो कि इस कायनात की क्या हकीकत है, इसकी कौन सी चीज़ के क्या ख़वास हैं, उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है, उस वक्त तक के वो दुनिया की कोई भी चीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीज़ जब तक के उसे ये मालूम ना हो कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किन को नापसंद फरमाता है, उस वक्त तक के उसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। ये किसके बारे में आया है? आदम के बारे में। यानी जब तक के उसे ये मालूम ना हो, किसी भी इंसान को ये मालूम ना हो कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, वो कौन से कामों को पसंद और किन कामों को नापसंद करता है, उस वक्त तक के उसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं। चुनाचे अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ 3 चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए उसे मज़कूरा बातों का इल्म हासिल होता है। यानी इंसान को पैदा करने के साथ साथ 3 चीज़ें अल्लाह ने ऐसी पैदा कर दी हैं उसके साथ कि उसके ज़रिए वो उन बातों को क्या करता है, इल्म के ज़रिए हासिल करता है। क्या? जिनके ज़रिए उसे मज़कूरा बातों का क्या हो जाता है, इल्म हासिल हो जाता है। एक इंसान के हवास। क्या? एक इंसान के हवास यानी आँख, कान, मुँह और हाथ पाँव। क्या बताया जा रहा? इंसान के हवास में क्या चीज़ें दाखिल हैं? आँख, कान, मुंह और हाथ पाँव। दूसरे क्या हैं? अक्ल। दूसरी क्या चीज़ है? अक्ल है। और तीसरी वही। चुनाचे इंसान को बहुत सी बातें अपने हवास के ज़रिए मालूम हो जाती है, यानी आँख के, कान के, मुंह के और हाथ के, पाँव के ज़रिए क्या हो जाती हैं, मालूम हो जाती हैं। लेकिन बहुत सी अक्ल के ज़रिए मालूम होती हैं, यानी उनमें आँख, कान, मुँह और हाथ का कोई दखल नहीं, सिर्फ किसके ज़रिए मालूम होती हैं? वो अक्ल के ज़रिए मालूम होती हैं। बहुत सी अक्ल के ज़रिए, और जो बातें उन दोनों ज़राई से मालूम नहीं हो सकती, यानी ना हवास से और ना ही अक्ल से, उनका इल्म वही के ज़रिए अता किया जाता है। किसके ज़रिए? वही के ज़रिए अता किया जाता है। इल्म की इन तीनों ज़राई में तरतीब कुछ ऐसे है, यानी इल्म की इन तीनों ज़राई में तरतीब कुछ ऐसी है, यानी ज़रूरतें कुछ ऐसी हैं कि हर एक की एक खास हुदूद और मखसूस दायरे कार है। क्या बताया जा रहा है? कि हर एक की एक खास हुदूद है और मखसूस दायरे कार है जिसके आगे वो काम नहीं देता। चुनांचे जो चीज़ इंसान को अपने हवास से मालूम हो जाती है, यानी अपनी आँख से, कान से, मुंह से और हाथ से, पाँव से मालूम हो जाती है, उनका इल्म नरी अक्ल से नहीं हो सकता, यानी उसका अंदाज़ा किससे नहीं लगाया जा सकता? अक्ल से नहीं लगाया जा सकता। मिसाल के तौर पे समझेंगे इसको। मसलन जैसे कि एक दीवार को आँख से देखकर आपको ये तो मालूम हो जाता है, ये इल्म तो हो जाता है कि उसका रंग क्या है? सफ़ेद है। क्या है कि हम इसको कैसे समझें? ऐसे समझे कि मिसाल के तौर पर कि एक दीवार है, या दीवार को देखकर, आंखों से देखकर हमको ये इल्म हो जाता है कि उसका रंग क्या है? सफ़ेद है। लेकिन अगर आप अपनी आंखों को बंद कर लें, सिर्फ अक्ल की मदद से उस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो ये नामुमकिन है। यानी सिर्फ ये अक्ल से नहीं हो सकती, बल्कि आंख को खोलकर देखना दीवार का रंग क्या होता है, जरूरी होता है। उसके बाद ही हमको रंग मालूम होगा। इससे सिर्फ अक्ल से हम क्या नहीं ले सकते, काम नहीं ले सकते। यानी अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अक्ल की मदद से उस दीवार का रंग मालूम करना चाहें तो ये हरगिज नामुमकिन है। इसी तरह जिन चीजों का इल्म अक्ल के जरिए हासिल होता है, यानी हवास से तो हमें क्या होगा, रंगो बू का पता चलेगा, और अक्ल से के जरिए हमको दूसरा इल्म हासिल होगा। इसी तरह जिन चीजों का इल्म अक्ल के जरिए हासिल होता है वो सिर्फ हवास से मालूम नहीं हो सकता, यानी सिर्फ हवास से, आँख से, कान से, नाक से नहीं मालूम, बल्कि अक्ल हमारी उसमें क्या होगी, जरूरी होगी। मिसाल के तौर पर इसको भी हम समझें कि आँख से हम ये देखकर या हाथ से छूकर ये पता नहीं लगा सकते कि इस दीवार को किसने बनाया, है ना।
सिर्फ आँखों दीवार को देख के हमें उसका रंग पता चलेगा या हाथ लगा कर देखेंगे तो महसूस होगी दीवार। लेकिन अगर हम क्या करें, अक्ल को दौड़ाएं तो हम ये बगैर दौड़ाए यानी अक्ल के बगैर दौड़ाए हमको ये मालूम नहीं होगा कि इस दीवार को किसने बनाया है, बल्कि इस नतीजे तक पहुँचने के लिए क्या है, अक्ल की ज़रूरत है। गर्ज़ जहाँ तक के हवासे खमसा काम देते हैं यानी आँख, कान, नाक, मुंह वगैरह, जहाँ तक के हवासे खमसा काम देते हैं वहाँ तक अक्ल कोई रहनुमाई नहीं करती, पहुँचती नहीं, यानी अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँचती। और जहाँ हवासे खमसा जवाब देते हैं वहीं से अक्ल का काम शुरू होता है। लेकिन इस अक्ल की रहनुमाई भी गैर महदूद नहीं, ये भी एक हुदूद पर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म ना हवास के जरिए हासिल हो सकता है और ना अक्ल के जरिए। मिसाल के तौर पर इसी दीवार के बारे में, मसलन इसी दीवार के बारे में ये मालूम करना है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह राजी और किस तरह इस्तेमाल करने से नाराज होगा, ये ना हवास के जरिए मुमकिन है ना अक्ल के जरिए। देखें दोबारा, मिसाल के तौर पर हम इसी दीवार के बारे में अगर ये मालूम करना चाहें कि इसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी होंगे और किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह तबारक ताला नाराज होंगे, ये ना तो हवास के जरिए मुमकिन है और ना ही अक्ल के जरिए, यानी हमारे पास क्या नहीं है, इसका इल्म नहीं है। इस किस्म के सवालात का जवाब इंसान को देने के लिए जो जरिया अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है उसी का नाम वही है। क्या बताया गया कि इस किस्म के सवालात का जवाब इंसान को देने के लिए जो जरिया अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया है उसी का नाम वही है। और उसका तरीका ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमा कर, तरीका बता रहे हैं कि इसका तरीका ये होता है कि अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों में से किसी को मुंतखब फरमा कर इसे अपना पैगंबर करार दे देता है। उन्हीं लोगों में से मुंतखब फरमाता है यानी चुनता है और अपना उसे पैगंबर करार देता है और उस पर अपना कलाम नाजिल फरमाता है। जैसा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या फरमाया है, कुरान को नाजिल फरमाया है। इस कलाम को वही कहा जाता है। इस कलाम को यानी इसी कलाम को क्या कहते हैं, वही कहते हैं। इससे वाज़ेह तो ये हो गया कि वही इंसान के लिए वो आला तरीन जरिया इल्म है जो इसे इसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक उन सवालात का जवाब मुहैया करता है जो अक्ल और हवास के ज़रिए हल नहीं हो सकते, लेकिन उनका इल्म हासिल करना इसके लिए ज़रूरी है। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि सिर्फ अक्ल और मुशाहिदा इंसान की रहनुमाई के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी हिदायत के लिए वही इलाही एक नागुज़ेर ज़रूरत है। और चूँकि बुनियादी तौर पर वही की ज़रूरत पेश ही उसी जगह आती है जहाँ अक्ल काम नहीं देती, इसलिए ये जरूरी नहीं कि वही की हर बात का इदराक अक्ल से ही हो, बल्कि जिस तरह किसी चीज का रंग मालूम करना अक्ल का काम नहीं है बल्कि हवास उसका काम है, इसी तरह बहुत सी दीनी अकायद का इल्म अता करना भी, क्या कह रहे हैं, इसी तरह बहुत से दीनी अकायद का इल्म हासिल करना भी अक्ल के बजाय वही का मंसूबा है या मंसूब है और उनके इदराक के लिए निरी अक्ल भी भरोसा करना दुरुस्त नहीं। अब देखें, जो शख्स माज़अल्लाह खुदा के वजूद का ही क्या ना हो, कायल ना हो, यानी अल्लाह है ही नहीं, जो शख्स माज़अल्लाह खुदा के वजूद ही का कायल ना हो, उससे तो वही के मसले पर बात करना ही बिल्कुल बेसूद है। लेकिन जो शख्स अल्लाह के वजूद और उसकी कुदरत कामिला पर ईमान रखता है उसके लिए वही की अक्ली जरूरत है। उसके इम्कान और हकीकी वजूद को समझना कुछ मुश्किल नहीं है अगर आप इस बात पर क्या रखते हैं, ईमान रखते हैं कि ये कायनात एक कादिर मुतलक ने क्या की है, पैदा की है। वही इसके मरबूत और मुस्तहकम निज़ाम को अपनी हिकमत बालिगा से चला रहा है, यानी वही इसके मरबूत और मुस्तहकम निज़ाम को अपनी हिकमत बालिगा से चला रहा है। और उसी ने इंसान को किसी खास मकसद के तहत, क्या बता रहे हैं कि उसी ने इंसान को किसी खास मकसद के तहत यहाँ भेजा है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि उसने इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया हो, यानी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जब इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो वो उसे अंधेरे में कैसे छोड़ेगा। उसे इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरे में छोड़ दिया हो, उसे अल्लाह ने ये तक ना बताया हो कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, यहाँ इसके जिम्मे क्या फराइज हैं, इसकी मंजिलें मकसूद क्या हैं और वो किस तरह अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर सकता है। ये बताना तो अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है। यानी अल्लाह खुद जब अल्लाह ने बंदे को भेजा है तो अल्लाह तबारक तआला ये भी जरूर बताएगा कि उसके जिम्मे अल्लाह ने क्या फराइज, यानी मैंने क्या फराइज आयद की हैं, उसकी मंजिल क्या है
انسان کی اور وہ کس طرح اپنے مقصود زندگی کو کیا کر سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کی مثال بھی ہم ایسے سمجھیں، کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دے۔ یہ مثال بتائی جا رہے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دیں اور اسے نہ چلتے وقت سفر کا مقصد بتائیں اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کریں کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہو، یعنی ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی، ہم نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا۔ جب ایک معمولی عقل انسان بھی، یعنی جب ہم بھی اتنی کم عقل کے انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بالغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستارے اور سیاروں کا ایسا محور العقول نظام پیدا کیا ہو کہ وہ اپنے بندوں تک پیغام رسانی کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسان کو ان کے مقصد زندگی سے تعلق ہدایت دی جا سکے؟ یہ تو ہرگز ممکن ہی نہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے ہمارا، اگر کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر ایمان ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا۔ کس نے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی رسالت ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی در رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وہی محض ایک دینی عقائد ہی نہیں ہے، بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔